अंतरात्माओं को परमेश्वर सुधारे। वो राजा की आज्ञा से नहीं डरे। बोलो, राजा की आज्ञा से नहीं डरे। 24 वचन, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर, सियाना समझदार लिखा, सियाना परिपक्वता, मैच्योरनेस जिसको बोलते हैं। क्या आप मसीह में मैच्योर हैं? क्या मसीह में आप मैच्योर हैं, परिपक्व हैं? उसने, उसका डिसीजन था, मूसा का डिसीजन था। मूसा ने कैसे डिसीजन लिया? विश्वास से। आप भूलिएगा नहीं, जो विश्वास करता है वो डिसीजन लेता है। यूसुफ ने डिसीजन लिया, मैं उसे बदनाम नहीं करूंगा, पर उसको चुपके से त्याग दूंगा। पर परमेश्वर का दूत उसके पास आया और आत्मा की बातों को उसने यूसुफ पर प्रकट किया कि तू उसे मत त्याग, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो मेरा वचन है, वो मेरा है, और तू उसकी सहायता करेगा। और सोचो, यूसुफ मरियम के लिए चुना गया कि यीशु को जन्म देने के लिए मरियम को उठा कर लिए चलना। उस यात्रा में कलीसिया, आप और मैं उस यीशु को जन्म देने वाले पास्टर के साथ मिलकर उसको सहारा के लिए हैं। आप अपने लिए जीने के लिए नहीं है, आप अपने लिए जी रहे हो, इसलिए आपने अपने बंधन को, समझ रहे हो ना। कई बार हम आत्मा की बातों को समझते नहीं हैं। वो यूसुफ मरियम के साथ साथ रहा, जकरिया और एलिशिबा साथ साथ रहे। यूहन्ना हमेशा यीशु के बारे में ही बोलता रहा, उसने अपने बारे में नहीं बोला। जो अपने बारे में बोलता है वो लूसीफर है। लिखा है जो ऊपर से आया है वो ऊपर की बातें बोलता है, जो पृथ्वी का है वो केवल पृथ्वी की बातें बोलता है। जब आप और मैं सिर्फ पृथ्वी की बातों पर मन लगाते हैं तो आपके और मेरे ये बंधन जो परमेश्वर ने अपने साथ बांधा है ना, उसे हम खोलने की कोशिश करते हैं और हम समझते नहीं हैं। उसने विश्वास में सियाना होकर उसने एक डिसीजन लिया कि मुझे फिरौन की बेटी कहलाने से अच्छा है कि मैं राजमहल से निकल जाऊं। हम तो क्या बोलते हैं उसको, अपने सेफ्टी से बाहर नहीं निकलना चाहते। आज के जमाने के पास्टर और मेरे पास्टरों में बहुत अंतर है। रात में हम जब उनके वचन में कहा, देखो हम ऐसों के हाथ में पले और बड़े हैं, छोटे मोटों के हाथों में नहीं पड़े बड़े हैं। और हमारी आंखें ना साइकिल, ना घर, ना खाना, ना पीना, पर चेहरे में खुदा का नूर। सुबह से साइकिलों में निकल जाना। आजकल के तो पास्टरों को बिना मोबाइल के, बिना लैपटॉप के, और बिना क्या नाम है उसका, बाइक के, और बिना स्कूटी के, और बिना गाड़ियों के, उनसे प्रचार नहीं होता। प्रभु ने कहा चलो ये भी ले लो, उससे भी नहीं होता, उससे भी नहीं हो रहा है। क्योंकि अंतिम समय में लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु शक्ति को नहीं पहचानेंगे। वो सुख और विलास के चाहने वाले होंगे। अंतिम समय में अगर आप सुख और विलास के चाहने वाले हैं तो आज मूसा के समान आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। क्योंकि मूसा अपने सियाने होने पर भी सुबह 5 बजे निकल कर आना, 4:30 बजे से उठ जाना, तैयार होने में भी तो टाइम लगता है ना। परमेश्वर के राइट टाइम पर आना, 15 मिनट पहले आ जाना। आपका और मेरा विश्वास से हम ये निर्णय लेते हैं, विश्वास से। अभी मालूम भी नहीं कब छूटोगे। अगर बैठे बैठे ये सोच रहे हो कि जल्दी छूट जाए और मैं जाके सो जाऊं तुम्हारे जैसा, फिर परमेश्वर ही कहता है ये बंधन तुम्हारा, ये शरीर सोने के लिए नहीं है, ये शरीर आराम के लिए नहीं है, खाने और पीने के लिए नहीं है। घर में चिंता तो नहीं सता रही है कि क्या हो रहा है? बैठे रहो, चिंताओं को छोड़ो। कौन सी बातें उठा रही हैं आपके जीवन से? आप बताओ, आपके अंदर से कौन वचन को उठा रहा है? आपके अंदर से कौन उठा रहा है वचन को? कौन उठाता है बताओ? शैतान। कितने लोग बोलते हैं शैतान उठाता? खड़े हो जाओ।
आपके जीवन में, आपके हृदय में जो वचन बोया जा रहा है, उस वचन को कौन उठाता है? कितने लोग कहते हैं शैतान, बोलो तो खड़े हो जाओ ना। कितने लोग बोलते हैं कि आपके जीवन में जो वचन बोया जाता है उसे शैतान उठा लेता है? कौन उठाता है? गुड आंसर। सिस्टर के लिए ताली बजाओ। शैतान की वो नहीं है कि आपके अंदर घुस जाए। शैतान को भैया अभी दुआ कर, इतना नाम मत लो शैतान का। जो शैतान का ज्यादा नाम लेते हैं ना, शैतान उनके अंदर है। शैतान की मजाल नहीं है आपको छू सके बिना परमिशन के मेरे प्रभु के। आपकी चिंताएं परमेश्वर के वचन को दबाती हैं, आपकी चिंताएं परमेश्वर के वचन को फलवंत नहीं होने देती हैं, आपकी चिंताएं परमेश्वर के वचन को उठा लेती हैं। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको वचन की आवश्यकता है, आपको आंखों के खोलने की आवश्यकता है, आपको दूरबीन लगाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें। यूहन्ना की पुस्तक उसके 32 से 34 अध्याय तक आप पढ़ो, पद तक आप पढ़ो। यूहन्ना की पुस्तक 8, 32 और 34, वहां पे क्या लिखा हुआ है आप देखेंगे। प्रार्थना करना अच्छी बात है, परंतु सत्य को जानना उससे भी अच्छी बात है। क्योंकि प्रार्थनाएं, मैं ये नहीं कह रही कि हमें प्रार्थना नहीं करना है, पर तू सत्य को जानना है और सत्य मुझे क्या करेगा? आजाद करेगा। कोई चीजें आपके जीवन से वचन को दबाती नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन। पहले तो पढ़ेंगे यूहन्ना 8 उसका 32। ये देखो शारीरिक मनुष्य, ये देखो संसारिक मनुष्य, वो आत्मा की बातें कर रहा है, आत्मा में बंधन की बातों को कर रहा है। वो तो कह रहे हम तो इब्राहिम की, क्योंकि वो इब्राहिम की व्यवस्था को जानते। बैठ जाइए। आज जितने लोग परमेश्वर के लोगों की आलोचना करते हैं ना, निंदा करते हैं, चर्च में कई लोग यही बैठे रहते हैं, पास्टर की गलती को पकड़े। उसके 31 वचन को हम देखेंगे। तब यीशु ने उन्हें, उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे। तब यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया। बोलो, जिन्होंने उस पर विश्वास किया। बोलो, विश्वास करने वालों से परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? तुम्हारे अंदर से जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उनसे कहते हैं तुम मर भी जाओगे तो भी जियोगे। जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम कभी लज्जित नहीं होगे। वो जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम मेरी महिमा को देखोगे। और जब मूसा सियाना हुआ तो उसने विश्वास से निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि मुझे फिरौन के घर में रहने से अच्छा है उस महिमा के लिए, जो महिमा मेरा परमेश्वर देगा, उस राजमहल से वो निकला। संसार से निकलो, संसारिकता से निकलो, संसारिकता से निकलो, सुख जौन से निकलो, सुख विलास से निकलो। आप और मेरे को सुख और विलास के चाहने वाले नहीं होना चाहिए, परंतु दुख उठाने वाले होना चाहिए, यत्न से तड़के उठने वाले होना चाहिए। क्या हो गया अगर हम एक दिन ना सोएं? क्या हो गया अगर 3 दिन हम ना खाएं? क्या हो गया अगर हम 7 दिन नहीं खाएं? क्या हो गया अगर हम एक दिन ना खाएं? कम से कम उस नहीं खाने में हम थोड़ा सा समय वचन के एक्सरसाइज में तो निकाल सकते हैं। अभी हम जान रहे हैं लेडीज़ें खाना बनाने में, है ना, सुबह से चले जाते थे तो फ्री हो जाते थे। कई के तो हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और जिनके हिल के पानी नहीं पीते उनके लिए तो बहुत मुश्किल है, और जेंट्सों को संभालना तो बहुत ही मुश्किल है। पर ऐसी भी दशा में क्या हम खाना बनाते हुए प्रभु में बने रह सकते हैं? हाँ, मैं तो प्रभु से कहती हूँ, आप तो इतने अच्छे परमेश्वर हैं कि आप ये नहीं चाहते कि हम अलग सा सिंहासन लगाएं। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ आप रहते हैं। तभी ये सब गीत मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जहाँ मैं हूँ, जहाँ हम हैं, वहीं प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा परमेश्वर है। जो कल मैंने बताया, हमारा परमेश्वर शक्ति का नहीं है। लोग शक्ति के कारण, सामर्थ्य के कारण भय से उसकी आराधना करते, नहीं करेंगे तो मार डालेगा, काट डालेगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं करने से कहता, नहीं काटूंगा, नहीं मारूंगा, पर मेरी दया तेरे ऊपर हमेशा होती रहेगी, क्योंकि यह अनुग्रह के समय में आप और मैं जी रहे हैं। आप सियाने हैं,
आप लोग सियाने हैं, विश्वास में सियाने होकर उसने एक निर्णय लिया। यीशु मसीह 12 वर्ष के उम्र में एक निर्णय लिया कि मुझे पिता के घर में होना चाहिए। ओ यूसुफ ने एक निर्णय लिया कि मैं मरियम को कभी बदनाम नहीं करूँगा। ओ मरियम ने एक निर्णय लिया कि मुझे यरूशलेम में जाकर उस उद्धार को देखना है। आओ एक निर्णय ले, एक निर्णय ले। एलीशिबा जकरिया ने एक निर्णय लिया कि विश्वास से वो परमेश्वर के भवन में एक सेवा करें। आपको निर्णय लेना है, आपको एक निर्णय लेना है। मेरे प्रियो, ये अंतिम समय में हमें सुख और विलास के चाहने वाले नहीं, परंतु अपने सुखों को यीशु को देना है, अपने विलासों को यीशु को देना है। वो जिसने मेरे लिए दी जिंदगानी, उसकी सेवा में हरदम करूँगा, चाहे कोई साथ आए या ना आए। ये उन दिनों की बात है मेरे प्रियो, जब ऐसे जवानों को मैं तैयार कर रही थी और वो जवान हारून के समान वो इधर उधर हो रहे थे। मुझे आत्मा में पूरा लग रहा था। मैं आंसुओं के साथ यहीं नीचे पे खड़े होकर मैं कहती थी, चाहे कोई आए या ना आए, तेरा हाथ मैं तूफानी राहों पर मैं चलूँगी। और आज अगर आप और मैं यहाँ जीवित हैं और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं। मेरे प्रभु ने मुझे संभाला, मेरे प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। ये जीवन की रोटी है जो ऊपर से आई। उसने विश्वास किया, विश्वास करने वालों से प्रभु ने बोला, और क्या बोला? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे, लिखा है, तो सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे। आज यीशु मसीह के चेलों को, सच्चे चेलों को जब सताया गया ना प्रेरितों के काम की पुस्तक में पौलुस ने, तो आपको पता है यीशु मसीह खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरे चेलों को क्यों सताते हो? मेरा पूरा विश्वास है, मुझे जो सताएगा मेरे विश्वास के खातिर मेरा यीशु खड़ा होगा। अगर आप अपने विश्वास में पक्के रहे, आप प्रभु के वचन में बने रहें, अगर प्रभु की बातें आप में बनी रहें, अगर आप सचमुच में, उसने कहा सचमुच में मेरे तुम चेले हो। आपको मालूम है, हम ईसाई बनने के लिए नहीं, अगर आप घर में बैठे हैं और सुन रहे हैं तो प्रभु आपको ईसाई बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए नहीं, आपको आशीष देने के लिए नहीं। जितनी आशीषें खुदा ने तुम्हें दी हैं, वो आशीषें तुमको इसलिए दी हैं, तुम भविष्यवक्ता को पहचानो, उद्धारकर्ता को पहचानो, मुक्तिदाता को पहचानो, तारणहार को पहचानो, उसका भय मानो। नाशमान भोजन के लिए नहीं, परंतु आत्मिक भोजन के लिए। उसने कहा, चेले बनाओ। अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच में मेरे चेले होगे। और चेलों को उसने कहा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। हम चर्च के सदस्य होने के लिए नहीं, हम चेले होने के लिए बुलाए गए हैं। और जब चेले होने के लिए बुलाए गए तो ऐसे माहौल में परमेश्वर हमें बचा कर रखने की सामर्थ रखता है। खुदा का वचन है, परमेश्वर का वचन है, उथले मत रहिए, गहराई में जाइए, गहराई में जाइए। 33 वचन, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं, कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है। 36 वचन, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो आपको और मुझको कौन स्वतंत्र करेगा? आपको आजाद होने के लिए किसकी आवश्यकता है? आपको आजादी के लिए किसकी आवश्यकता है? आपको किसके पास आने की आवश्यकता है? 37 वचन, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। अब संसार का पिता कौन है? तो तुम्हारा पिता कौन है? अगर यीशु मसीह है तो पाप हम में राज्य नहीं करना चाहिए। अगर पाप हम में राज्य करता है तो तुम्हारा पिता कौन है? किसकी तुम सुनते हो? किसकी तुम सुनते हो? किसकी तुम सुनते हो? टीवी ऑन कर, प्रार्थना के समय में किसकी तुम सुनते हो? प्रार्थना थोड़ा बंद कर, किसकी सुनते हो? जिसकी तुम सुनते हो उसके तुम दास हो। किसके दास बनना है? एक निर्णय लो, एक निर्णय लो, किसके दास बनना है?
किसके सुनने हैं? मूसा ने सियाना होकर विश्वास से एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि मैं फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से मैं इनकार करता हूँ, राजमहल में रहना मैं इनकार करता हूँ। आपको इनकार करना पड़ेगा। यूसुफ ने इनकार किया, मैं क्यों कर, जब उसने मुझे अपने घर का पूरा अधिकारी बना दिया, मैं अपने राजा के विरोध में क्यों कर पाप करूं कि उसकी पत्नी को रखूं। और भी बहुत सी हैं जिन्हें मैं अपनी पत्नी बना सकता हूं। एक निर्णय आपको लेना है। मैं क्यों देखूं, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों अंधकार से वास्ता रखूं, मैं क्यों अविश्वासियों के साथ चलूं फिरूं, मैं क्यों, क्योंकि मैं विश्वास से सियाना हूं। तो उसने एक निर्णय लिया। आपको निर्णय लेना है। कितने लोग निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? जिसकी तुम सुनते हो, किसकी सुनना है? परमेश्वर की सुनना है। मैं तो अपने पिता की सुनता हूं। यीशु ने कहा मुझे भी अपने पिता की सुनना है। इसलिए यीशु ने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करी हूं, अपने लिए भी प्रार्थना करी हूं। जैसे यीशु और पिता एक हैं, वैसे मैं भी एक हो जाऊं। यीशु मेरे लिए विनती कर रहा है। आप कलीसिया में हैं, पर आप कलीसिया में नहीं भी हैं। आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर जरूरी थोड़ी ना है कि आप प्रभु में हैं। तुम अगर मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तभी सचमुच तुम मेरे चेले हो। अगर तुम मेरे चेले हो तो शैतान तुम्हें सताएगा तो खड़ा हो जाएगा, मनुष्य तुम्हें सताएंगे तो खड़ा हो जाएगा, पाप अगर तुम्हें सताएगा तो खड़ा हो जाएगा, अभिलाषाएं तुम्हें सताएंगी तो वो खड़े हो जाएंगे। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके लिए लड़ने को तैयार हो जाए? तेरे जीवन भर तेरा शत्रु तेरे सामने खड़े नहीं रहने पाएगा। कितना अच्छा परमेश्वर, मेरा यीशु मौजूद है। क्या प्रभु ने आपसे बातचीत की? यही सत्य है, यही सत्य है। ये वो जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। परमेश्वर आपकी दशा को जानकर ये रोटी आपको खिलाता है। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस।
कि जो व्यर्थ बातों पर और व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वो अपने उद्धारकर्ता अपने परानार को भूल जाते हैं। प्रभु जी आज हम भी व्यर्थ बातों पर संसार की बातों पर मन लगाकर अपने सृजनहार को भूले। हमारे उस बंधन को खोलने की हमने कोशिश की, परंतु आपकी दया ने प्रभु उस बंधन को खोलने नहीं दिया। एक बार फिर से आपने हमें आवाज़ दी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपका सिंहासन हमारे बीच में लगा, आपने हमसे बोला। ये प्रिय बाकी दिन खुदावन आपकी उपस्थिति में बने रहे, ये बातों पर वो मनन करते रहें। अगर आप चाहें तो फिर से जब हम मिले प्रभु तो अभिषेक दुगना हो, आज़ादी दुगनी हो, वो खुदावन इस इबादत दुगनी हो, वो जैसे उन दिनों में मंदिर आपकी महिमा से भर गया। ओ महिमा से हम भर जाएं, हम भर जाएं मेरे प्रभु। हमें आज़ाद कीजिए, हमें आज़ाद कीजिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करेंगे। इस जल को छू लीजिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इस तेल को छू लीजिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और यीशु का लहू हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है, हमारे पाप क्षमा करता है। और जिसके पाप क्षमा हो गए उसकी बीमारियां भी चंगी हो गई। यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से दर्द घुटने देखे। हर घर में प्रभु आपकी उपस्थिति पाई जाए। जितने ध्यान से आपके वचन को सुनते हैं, जितने ध्यान से आपके वचन को सुनकर आज्ञाकारी होते हैं, उनको अपने व्यवहार में लाते हैं। आपने कहा तुम मेरे वचन में बने रहो तभी तुम मेरे चेले होगे। ओ जिन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर ने उनसे बोला सचमुच में प्रभु जो विश्वास करते हैं उनके अंदर से जीवन के जल की नदी बहे। जो विश्वास करते हैं आप उनसे बोलिए, जो विश्वास करते हैं आपकी महिमा को देखने पाए, जो विश्वास करेंगे वो लसित नहीं होंगे, मरेंगे तो भी जीवित रहेंगे। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। एक निर्णय लीजिए, केवल यहीं तक ना रहे, घर के अंदर भी प्रभु आपको देखता, सबसे बढ़कर प्रभु आपके घर के अंदर देखता। आपकी चिंताएं उस वचन को सुने हुए वचन को खाने न पाए।
दुरात्मा की सहभागिता, जब तक यीशु मसीह अपनी देह अपने चुने हुए और अपनी दुल्हन को लेने ना जाए, तब तक हम सब के ऊपर होती रहे। एक साथ कहें आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। प्रभु के वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते रहें। जो वचन में बना है परमेश्वर उसी को आशीष देता है। प्रभु होठों का प्रभु, वो होठ की प्रार्थनाएं नहीं सुनता, परमेश्वर हमारे हृदय की प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए सत्य आपका